Good morning, students. Today we will see about the main features of हड़प्पन civilization. आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कई प्रमुख विशेषताएं रही है, जिसमें सबसे प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन, नगर संरचना रही है। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह है आर्थिक विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक जीवन। तीसरी जो प्रमुख विशेषता रही है वह हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन या सामाजिक विशेषता रही है। इसके अलावा धार्मिक जीवन या धार्मिक विशेषताएं, राजनीतिक जीवन, कलाएं, आर्ट, इस प्रकार की कई प्रमुख विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता में रही है। अब हम लोग एक एक करके प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख विशेषता है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन या नगर संरचना। यह हड़प्पा सभ्यता को सब सभ्यताओं, दुनिया के सभी सभ्यताओं से अलग करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नगर नियोजन, नगर संरचना, जैसे हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित, नियोजित, नगरीकृत सभ्यता थी। अब इस सभ्यता में नगर नियोजन या संरचना की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है कि नगर नियोजन में, नगर निर्माण में, निर्माण कार्य में प्रमुख जो सामान यूज्ड किए गए हैं, प्रयुक्त सामग्री हैं, मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक ब्रिक्स, वॉल एंड अदर थिंग्स। गृह स्थापत्य, होम आर्किटेक्चर, सड़क या नाली, रोड एंड ड्रेनेज, दुर्ग, सभा, सार्वजनिक भवन, फोर्ट, पब्लिक बिल्डिंग, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ एंड लार्ज ग्रेनरी, लास्ट है लार्ज हॉल, सभा भवन। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले है नगर नियोजन एवं नगर संरचना की विशेषताओं में निर्माण कार्य और प्रयुक्त सामग्री में। हम लोग जानते हैं कि निर्माण, जो नगर का निर्माण हुआ है उसमें ईंट, पक्की ईंट की का बहुत सा प्रमाण अवशेष मिला है। दीवार की जोड़ाई आज के जैसा दो प्रकार की होती थी। आप देखिएगा पिक्चर में, एक यह प्रकार की दीवार की जोड़ाई होती है और यह एक प्रकार की जोड़ाई होती थी। आप वर्तमान समय में देखिएगा तो यह दीवार की जोड़ाई ही हम लोग भी आज मानते हैं, इसे हम लोग नहीं करते हैं। अर्थात उस काल के लोग कितने बुद्धिजीवी थे, कितने ज्ञानी थे कि इस प्रकार का दीवार जोड़ाई करते थे ताकि यह मजबूत होता है, यह दीवार मजबूत नहीं होता है। विद्वान, आर्कियोलॉजिस्ट इस प्रकार के दीवार जोड़ाई को इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का नाम दिए हैं। यह कंपटीशन के परीक्षा में भी पूछा जाता है इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के बारे में। और आज के डेट में हम लोग इसी प्रकार की दीवार का जोड़ाई करते हैं। दीवार पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की पाई गई है। फर्श भी पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की पाई गई है। इस प्रकार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं गृह स्थापत्य में, तो उस समय का भवन छोटे और बड़े दोनों प्रकार के मिले हैं। किसी भी घर में कुआं, शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, आंगन, कमरा, रूम, कोर्टयार्ड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, वॉल, सभी घर में लगभग एक जैसा मिला है। सभी घर एक सीध में एक समान बनी होती थी, जैसे आज का किसी नियोजित शहर की कॉलोनी बसाई जाती है, जो उस सभ्यता का आकर्षण का केंद्र माना जाता था। अब दूसरा नेक्स्ट विशेषता में हम लोग चर्चा करते हैं सड़क और नाली। अब देखिएगा कि उस समय जो सड़क होती थी, मेन सड़कें 33 फुट चौड़ी होती थी। इस प्रकार समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। बीच में आज का डिवाइडर जैसा संरचना होती थी। दोनों तरफ बंद नालियां होती थी। नालियां को बीच बीच में सफाई करने के लिए मेन होल बने होते थे ताकि पानी आराम से पास हो जाए और कचरा इसमें आती थी, जिस सफाई किया जाता था। जिस प्रकार आज बड़े बड़े शहर प्लानिंग करके बसाए गए हैं, विशेष तौर पर दिल्ली का कनॉट प्लेस का इलाका, चंडीगढ़,
बेंगलोर, हैदराबाद या आज नए जितने भी शहर बसाए जाते हैं इसी प्रकार के प्लानिंग पर बसाए जाते हैं। पहले रोड बनाई जाती है, तब बाकी संरचना की जाती है। जो सड़कें होती थी, छोटी सड़कें, वो सभी समकोण पर काटती थी। सड़कों का नेटवर्क, हर तरफ से सड़क मिलते थे, जो जाम की संभावना नहीं होती थी। और सड़क का जो संरचना था, नेटवर्क था, इसी को विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। ज्यादा संरचना को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है, जो पूरी तरह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। समकोण पर एक दूसरे को विभाजित करती थी। दोनों तरफ बंद ढकी हुई नालियां होती थी, बीच में डिवाइडर होती थी। आधुनिक शहर के जैसा यह व्यवस्था थी, जो वहां सड़क और नाली एक प्रमुख विशेषता में गिनी जाती थी। इसके बाद दुर्ग, सार्वजनिक भवन की चर्चा करते हैं तो जो मैक्सिमम सभ्यता में दो प्रकार के घर पाए गए हैं, एक दुर्ग टीला, दूसरा नगर टीला। दुर्ग टीला में संभवतः शासक, रूलर या बड़े लोग रहते थे, जबकि नगर टीला में आम लोगों के लिए, कॉमन आदमी के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे घर होते थे। समानता यह पूर्वी दिशा में होती थी या पश्चिमी दिशा में होती थी। जगह जगह पर कम्युनिटी हॉल, सार्वजनिक सभा भवन बने होते थे, जो उस समय सामाजिक कार्य के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। इसके बाद ग्रेट स्नानागार, आप देख रहे होंगे तालाब के जैसा बड़ी बड़ी संरचना मिली है, चारों तरफ से सीढ़ी उतरने का है। और यह संभवतः इस तालाब में नहाने का प्रयुक्त होता था और किनारे किनारे कपड़ा बदलने की व्यवस्था होती थी। सार्वजनिक, जिसे सार्वजनिक स्नानागार, पब्लिक बाथ का नाम दिया गया है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी केंद्रों से बड़े बड़े अन्नागार या फूड ग्रेनरी, माल गोदाम का साक्ष्य मिला है, जो यह बताता है कि उस काल में कृषि सबसे अच्छी रही होगी, जिससे आर्थिक समृद्धि को बताता है। उस समय अन्नागार यह बताता है कि उस समय के लोगों का आय का साधन बहुत अच्छा था, खेती अधिशेष उत्पादन होती थी। जो अन्नागार, जिसे आज हम मॉडर्न रूप में माल गोदाम बोलते हैं या कोल्ड स्टोरेज की संज्ञा देते हैं। और एक सबसे बड़ी नगर संरचना की जो विशेषता है, लगभग सभी स्थलों में बड़े बड़े सामुदायिक कार्य बैठक के लिए कम्युनिटी हॉल पाए गए हैं, जहां पर सभा बैठक आहूत की जाती थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन की, नगर नियोजन में लगभग हम ए से लेकर जी तक 7-8 विशेषताओं की चर्चा करते हैं। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जिसे सामान्यतः लंबे क्वेश्चन के रूप में रखा जाता है 10 नंबर में, और इसको हम लोग पॉइंट वाइज सजाकर आंसर आराम से लिख सकते हैं। अब जो दूसरी विशेषता है, वह विशेषता है आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन में हम लोग 4 चीज की चर्चा करते हैं। सबसे पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, शिल्प और उद्योग, और चौथा है उन्नत व्यापार और वाणिज्य। अब कृषि में हम लोग देखते हैं कि लगभग सभी जगह से बड़े बड़े अन्नागार का प्रमाण मिला है। तो यह अन्नागार का प्रमाण यह बताता है कि उस समय खेती बाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी थी, सरप्लस उत्पादन, खाने से अधिक उत्पादन होते थे, और आज के जैसा सभी प्रकार के अनाज, फल, दूध, सब्जी का प्रयोग होता था, उत्पादन होता था, जो उस समय के हालात को बताता है कि कृषि की बहुत अच्छी स्थिति रही होगी। अगर कृषि की स्थिति अच्छी रहेगी तो लोगों का आमदनी का साधन बढ़ेगा। कृषि बगैर पशुपालन का संभव नहीं होता है, अर्थात सभी प्रकार के पशुपालन का भी प्रमाण मिला हुआ है। सभी प्रकार के पेट एनिमल, पालतू, जैसे गाय, बैल, बकरी, सुअर, भेड़, मुर्गा, मुर्गी का पालन होता था, जिससे पशुपालन आधारित उत्पादन का प्रयोग किया जाता था। जैसे दूध हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, भेड़ का ऊन हुआ, शहद हुआ, इस प्रकार का पशुपालन के आधारित खान पान का सामान सामग्री प्राप्त की जाती थी।
इसके अलावा शिल्प और उद्योग में हम लोग चर्चा करते हैं तो उस समय टेराकोटा या मिट्टी, कांसा तथा लकड़ी के सामान बनाए जाते थे, जिसमें मुख्य रूप से देखिएगा तो उसमें टूल्स हुए, औजार हुए, हथियार हुए, खिलौना हुए, बर्तन हुए, इस सभी चीज का उत्पादन होता था। और मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है जहां से कई प्रकार के कारखाना उद्योग का प्रमाण मिला है, जिसे फैक्ट्री सिटी कहते थे। और मैक्सिमम उस समय के उत्पादन कार्य मोहनजोदड़ो से की जाते थे। अब जब व्यापार अच्छा होगा, जब उत्पादन कार्य अच्छा होगा, पशुपालन की स्थिति अच्छी होगी, कृषि की स्थिति अच्छी होगी, तो उसका व्यापार वाणिज्य भी होगा। तो उस समय उन्नत व्यापार वाणिज्य का प्रमाण मिला हुआ है। आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार होते थे, अर्थात देश के अंदर, सभ्यता के अंदर व्यापार होती थी, उसको आंतरिक व्यापार कहते थे। और देश से बाहर, सभ्यता से बाहर भी दूसरे देशों से व्यापार होते थे, उसे एक्सटर्नल व्यापार कहते थे। इसका प्रमाण लोथल बंदरगाह से मिलता है। लोथल बंदरगाह से बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में पर्शियन सील, फारस की मोहर पाई गई है। एक नाव मिली है जो प्रमाणित करता है कि नाव के माध्यम से फारस के देशों से व्यापार होता था, तथा विदेशी मुद्रा मिला हुआ है। तो इस प्रकार वहां व्यापार की प्रमाण को पुष्टि करता है। इस कला में मुद्रा, मोहर, मापने तौलने का बटखारा, नापने का इकाई, कई प्रकार की विशेषताएं पाई गई है, जो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक जीवन को बताता है। इसके अलावा बाद हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के बारे में सबसे पहला चर्चा करते हैं भोजन, दूसरा है वस्त्र, आभूषण, प्रसाधन, मनोरंजन, नारी की दशा, सौदान और विलासिता संबंधी वस्तु का प्रयोग। भोजन आज के जैसा लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों करते थे, क्योंकि खेती फल में अनाज, फल, सब्जी सभी प्रकार का उत्पादन होता था। पशुपालन हम लोग उस समय के लोग करते थे, जिसमें सभी प्रकार के पालतू जानवर का प्रयोग पालने का काम किया जाता था, जिसका समय समय पर मीट, अंडा, मांस, मछली का प्रयोग करते थे। वस्त्र आभूषण में उस समय सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग होता था। सभी प्रकार के परिधान आज के जैसा प्रयोग होता था। आभूषण, श्रृंगार, ऑर्नामेंट्स का भी कई जगह से प्रमाण मिलता है। इसके अलावा मनोरंजन में शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु खिलाना, इस प्रकार लोग करते थे। साथ ही साथ कई प्रकार की खिलौना गाड़ी, बैलगाड़ी, रथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे खिलौना का भी प्रयोग करते थे, जो मनोरंजन के रूप में झुनझुन्ना, सीटी, इस प्रकार ताशा का खेल, मुर्गा का लड़ाना, इस प्रकार लोग मनोरंजन करते थे। उस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, नारियों की दशा बहुत अच्छी थी। उनका समाज में बहुत आदर सत्कार था, रिस्पेक्ट था, समाज परिवार में बहुत मान मर्यादा था। यह उस काल से प्राप्त मृण मूर्तियां से पता चलता है। कई स्थानों से मातृ देवी का पूजा का भी प्रमाण मिला हुआ है। शवाधान में उस समय के मृतक संस्कार में दोनों प्रकार की क्रिया होती थी, जलाने का और कब्र में गाड़ने का, दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। फ्यूनरल और बेरियल दोनों होती थी। कहीं कहीं फ्रैक्शनल बेरियल, आंशिक शवदान का भी चर्चा मिला है। विलासिता संबंधी वस्तु का भी वे लोग प्रयोग करते थे समय समय पर, जो उस समय के सामाजिक जीवन को बताता है। इस प्रकार आज के क्लास में हमने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और नगर नियोजन के बारे में चर्चा किया है। दूसरे क्लास में धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और कलाएं, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्लास और हम लोग इस पर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।